प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। योग के कुछ अंश हैं। योग सिद्ध होता है उसे मन के साथ जोड़ने से। यदि आप मन उसमें नहीं जोड़ पाते हैं तो आपको निद्रा आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें मन शांत हो जाता है और शांत में मन में नींद बहुत जल्दी आती है। मन शांत हो जाए, कुछ लोगों ने तो मैंने देखा कि कुछ एक दो जन थे, मैंने कहा कि आप अचलता से शिवजी की तरह बैठे, उन्होंने जोके खाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि या तो शरीर को आराम नहीं मिला या हमारा मन इस स्थिति के लिए तैयार नहीं है अभी तक। योग श्रेष्ठ पुरुषों को साधा जाता है। तमस प्रवृत्ति के लोग शांत होते ही निद्रा में लीन हो जाते। रजस प्रवृत्ति के लोग शांत होते ही विचारों में चले जाते। सात्विक प्रवृत्ति के लोग मन को शरीर के साथ, शरीर और मन को बुद्धि के साथ, शरीर मन और बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ने में सफल होते। योग क्यों कहते हैं इसको? एक को दूसरे में मिलाना योग है ना। सिंपल योग का एक डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो योग मतलब एक चीज को दूसरे में मिलाना योग है। शरीर स्थूल है, मन इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये शरीर और मन का योग है। आप जो कुछ कर रहे हैं, मैंने इसमें आपको मन लगवाया कि आप उसे देखो, कहाँ तनाव हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, उसे आप देखो। अगर आप देखोगे नहीं तो मन कहीं और भटक रहा है और आप ये कर रहे हो। योग नहीं हो, जो आप कर रहे हो वहां आपका मन नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हो वहां आपका मन होना चाहिए। तो ये शरीर और मन का योग है। जब आप मन को वहां ले जाते तो आप एक छोटे से छोटा व्यायाम भी करते, छोटे से छोटे प्राणायाम या छोटे से छोटे आसन भी करते। अगर आप मन को उसकी स्थिति से, एक एक स्थिति शरीर की जो बन रही है उसमें यदि आप मन की आंखों से देखने का अभ्यास करते हैं तो आपके वो शरीर के हर मूवमेंट्स को जो देख रहा है मन, वो ज्यादा प्रभावी और ज्यादा रिजल्ट्स देने वाला होता है। मन कहीं और, शरीर कहीं और, तो आपका शरीर तो काम करेगा और मन काम नहीं करेगा। तो आप केवल शरीर की क्रिया करेंगे, योग नहीं करेंगे। केवल क्रिया हो रही है, मन कहीं और जा रहा। इसीलिए मैंने बार बार आपको कहा कि आप देखिए, केवल ये भी करवाया तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ आपकी उंगलियों पर प्रेशर आ रहा है। आप देखिए कि आपकी कोहनी मजबूत हो रही है। आप देखिए, ये मन का जुड़ाव है शरीर के साथ, जिसे हम योग कहते हैं। शरीर मन शरीर के साथ जुड़ जाए, शरीर और मन बुद्धि के साथ जुड़ जाए। बुद्धि देखेगी नहीं तो मन को पता ही नहीं चलेगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जो उंगलियों पर प्रेशर आया तो मन ने देखा, पर उसमें क्या मूवमेंट्स हो रही है और कहाँ उसका प्रेशर आ रहा है। रिवर्स, आप जब ऐसे प्रेशर करते तो कंधे पर खिंचाव आता है, वो बुद्धि देख रही है। उसमें जो परिवर्तन हो रहा है बुद्धि देख रही है। तो शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों का सामंजस्य बैठाना, एक दूसरे में मिलना योग है। और इन तीनों को मिलकर आत्मा में स्थिर होना, शांत होना, ये आत्मयोग है। तो योग के बिना न शरीर स्वस्थ हो सकता है, न मन प्रसन्न हो सकता है। इसीलिए योग, कल भी मैंने इस बात को थोड़ा सा अलग ढंग से कहा था, थोड़ी सी सूक्ष्म बात कही थी कि ज्ञान योग और कर्म योग ये भी योग है। इसे साधना ही आत्म उन्नति का मार्ग है। तो आप अपने घर में अपने शरीर मन बुद्धि की एकता के लिए योग साधने के लिए पौने घंटे से 1 घंटे तक दे सकते हैं। अगर इसका अभ्यास किया जाए तो जो लोग तमस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो
केवल बैठते से ही सोने लगते हैं, जैसे तो कि मैंने ये कहा हो कि आप बैठो और सो जाओ, बहुत अच्छे से निद्रा लो आप। हाँ, ये भी एक योग है, निद्रा लेना भी योग है, पर वो शवासन में। अगर आप अभी ध्यान के लिए बैठे तो आपका चित्त ध्यान में होना चाहिए। अगर आप सोने के लिए बैठे तो शवासन में आपको नींद ही आनी चाहिए, ठीक है, वहां आपका मन नहीं चलना चाहिए। आप जो कुछ कर रहे हैं आप वही रूप हो जाए तो ये योग है। अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसीलिए आप योगी लोगों को अधिक निद्रा लेते हुए नहीं देखेंगे, अधिक भोजन करते हुए नहीं देखेंगे, फिर भी वो आपको बड़े स्फूर्तिवान दिखते हैं। नींद कम होने की वजह से वो ऐसे स्ट्रेसफुल नहीं रहते, क्योंकि वो शरीर, मन और बुद्धि को कुछ देर के लिए भी सही साध लेते हैं, योग कर लेते हैं, तो उनकी वो जो डेफिशिएंसी है किसी नींद की, या थकान है, या आराम का अभाव है, वो उस चीज से ग्रहण कर लेते। तो हमें योग साधना है, हम साधना के पथिक हैं, तो हमें योग तमस से रजस में, रजस से सात्विकता में आना है। इससे आपकी इंद्रियां जो जहां तहां बिखरी हुई और जहां तहां बहती हुई है, वो भी इंद्रियों की सारी ऊर्जा आपके मन में, मन की सारी ऊर्जा बुद्धि में, और बुद्धि की सारी ऊर्जा आत्मा को जानने में लग जाए। तो हमें अभ्यास के द्वारा ये संभव है। हाँ, नाम जप के द्वारा संभव है। हम जितना जितना सात्विकता को प्राप्त करते हैं, उतना उतना इंद्रियों से ग्रहण करने वाली वस्तुएं हमसे छूटने लगती है, जो कि एक पहला स्टेप है। भोजन कम, भजन ज्यादा, भोग कम, योग ज्यादा। अगर हम ये नहीं साध सकते हैं तो हम इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं ला पाएंगे। योग उसी का सत्ता है जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में होती है। तो पांचों इंद्रियां हैं, सुनना, देखना, स्पर्श करना, ये सारी इंद्रियां आपके नियंत्रण में आ सकती है योग के द्वारा।